स्वागत है आपका ग्रीन फैक्ट्स इंडिया के सड़क दुर्घटना से संबंधित पहले वीडियो में। भारत में प्रतिरोज औसतन होने वाले करीब 26,700 मौतों में से एक आंकड़ा ऐसा भी है जो भारत को दुनिया में सबसे ऊपर रखता है, और वह है सड़क दुर्घटनाओं से रोज होने वाले करीब 360 मौतें। हर 4 मिनट में एक मौत, करीब 1,40,000 प्रति वर्ष, और यह विश्व के किसी भी देश में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की संख्या में सबसे अधिक है। पूरे विश्व में सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों का 11% अकेले भारत में होता है, जबकि पूरे विश्व का सिर्फ 1% वाहन ही भारत में है। कुछ साल पहले तक चाइना हमसे दुर्घटना से होने वाले मौतों में बहुत आगे था, लेकिन अब वह अपने लोगों में जागरूकता बढ़ाकर, अपने सड़कों को अच्छा बनाकर, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाकर इन मौतों में भारी कमी ला चुका है। हमें भी अपने इन आंकड़ों को करीब करीब आधा करके दिखाना है। सरकार सड़कों पर ध्यान दे रही है, वाहनों की हालत भी अब बेहतर होते जा रहे हैं। पुराने वाहनों को व्यस्त सड़कों से लगभग हटा दिया गया है, पर दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों के लिस्ट में इसके अलावा और भी कई बातें हैं। तेज गति, शराब पीकर गाड़ी चलाना, हेलमेट का नहीं पहनना, सड़क पर ध्यान न देना, सेल फोन पर ध्यान देना, और तो और दुर्घटनाओं के होने के बाद हमारा दुर्घटना पीड़ितों को दिए जाने वाला उपचार भी एक ऐसा कारण है जिसके कारण हमारे सड़कों पर मौतों की संख्या बहुत ज़्यादा है। सरकार जो काम कर रही है वह रातों रात पूरा नहीं हो पाएगा, पर कुछ तो ऐसा है जो हमें तुरंत करना है, और वह है दुर्घटना के बारे में लोगों में जागरूकता लाना। इस चैनल के माध्यम से हमने यह कार्य करने का बीड़ा उठाया है। बस हम सबको मिलकर काम करना होगा। इसके लिए आप हमारे चैनल ग्रीन फैक्ट्स इंडिया के सुरक्षा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उसे लाइक कीजिएगा, बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन को भी एक्टिवेट कीजिएगा। अगर आप भी हमारे इन विचारों से सहमत हैं तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ग्रुप में शेयर कीजिएगा। दोस्तों, कोरोना से अब तक लगभग 5 लाख जाने जा चुकी है। हम सब ने उसका एकजुट होकर सामना किया। सड़क दुर्घटना से प्रति वर्ष करीब 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं, और यह सिलसिला कई सालों से चला आ रहा है। हमें तुरंत ही उस पर ब्रेक लगाना है। दूसरे देश जब यह कार्य कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। आपकी जानकारी के लिए, सड़क दुर्घटना से मरने वालों की उम्र ज्यादातर 18 से 40 साल के बीच होती है। एक दुर्घटना पूरे परिवार को तोड़कर रख देता है। जब हम YouTube में सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित वीडियो को देखते हैं तो पता चलता है कि बहुत सारी दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। हमने इसी उद्देश्य से इस दुर्घटनाओं पर ब्रेक लगाने के लिए इस चैनल को चालू किया है। दुर्घटनाओं और बीमारी से होने वाली मौतों में फर्क होता है दोस्तों। एक बीमार व्यक्ति का परिवार मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर लेता है, जबकि दुर्घटना में किसी को वक्त भी नहीं मिलता। सब कुछ बड़ी जल्दी हो जाता है। कई बार तो लोग जिंदगी भर के लिए अपंग भी हो जाते हैं। हमें सड़क दुर्घटनाओं से इसलिए भी बचना है क्योंकि हमारे लोगों में गोल्डन आवर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। दुर्घटना के बाद एक जो घंटा होता है उसका ठीक से प्रयोग नहीं हो पाता। हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया है, यह भी हमारे देश में दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों के एक बहुत बड़े कारणों में से एक है। सीधा मतलब यह है कि हमें दुर्घटनाओं को होने से ही रोकना पड़ेगा। हमें सड़कों पर ऐसे लोगों को जमा करना है, ऐसे लोगों की तादाद बढ़ाना है जो सड़क का उपयोग करने के तरीकों से भली भांति वाकिफ हैं, और जो वाहनों को चलाने का सही तरीका जानते हैं, जो यातायात के नियमों को जानते हैं और उसका पालन भी करते हैं। जब तक व्यक्ति वाहन को अपने कंट्रोल में रखता है तब तक सुरक्षा का दायरा बहुत ही मजबूत रहता है। जैसे ही एक ड्राइवर का कंट्रोल खो जाता है, वह अपनी और औरों की सुरक्षा के लिए एक खतरा बन जाता है। कंट्रोल खोने से हमारा मतलब है उसकी गति का सुरक्षित गति से ज्यादा होना, सड़कें ठीक ना होते हुए भी अधिक तेजी से गाड़ी चलाना। आज के मॉडर्न गाड़ियों को भारत की सड़कों पर चलाते समय हमें अपने सड़कों के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसमें किस तरह के व्यवधान आ सकते हैं, कैसे कैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर एक ड्राइवर को यह नहीं समझ में आता है तो वह उस गाड़ी को चलाने के लिए सक्षम नहीं है। आपकी जानकारी के लिए, अगर कोई गाड़ी को 100 की स्पीड से चला रहा है तो 1 सेकंड में उसकी गाड़ी 28 मीटर की दूरी तय करती है। 120 है तो 34 मीटर, और अगर 140 पर चला रहा है तो 40 मीटर की दूरी तय करती है। 60 किलोमीटर में 17 मीटर और 80 किलोमीटर में 22 मीटर प्रति सेकंड। अब यह ड्राइवर को तय करना है अपनी आंखों से देखकर कि जिस सड़क पर वह गाड़ी चला रहा है वहां की परिस्थितियां कैसी है, सड़क में किस तरह की सुरक्षा है, आसपास का माहौल कैसा है, सड़क कितना व्यस्त है, सड़क सीधा है भी या नहीं, कोई स्कूल, अस्पताल, मार्केट, दिन का समय, ऑफिस जाने का समय, ऑफिस छूटने का समय,
उस छोटे से समय में उसे बहुत सारी चीज़ों का जायजा लेना पड़ता है। आपका वाहन, सड़कों की परिस्थितियां, आपकी गति, इन सब का समन्वय, कोऑर्डिनेशन, यही सब एक अच्छे ड्राइवर की निशानी है। अब यह सब बातें ड्राइवर के दिमाग में उस समय एक कंप्यूटर जैसा चलना चाहिए। उसे अपनी गाड़ी की गति को इतना ही सेट करना चाहिए कि उसे सही डिसीजन लेने के लिए सही वक्त मिल पाए। कौन घर से निकलता है एक्सीडेंट करने के लिए? एक्सीडेंट हो जाता है, और हमारा इरादा इनके होने के कारणों से आपको अवगत कराना है, ताकि ड्राइवर सही निर्णय ले पाए, वह खुद सुरक्षित रहे, दूसरों को सुरक्षा प्रदान करे। दोस्तों, ट्रेन में, प्लेन में 2 पायलट 2 ड्राइवर रहते हैं, इसके बावजूद दुर्घटनाएं होती हैं। सड़कों पर एक अकेला ही ड्राइवर होता है, जिसे सभी डिसीजन खुद ही लेने पड़ते हैं। इसलिए हर ड्राइवर को सुरक्षित वाहन चलाने के तरीकों से अपने आप को पूरी तरह तैयार रखना चाहिए, पूरी तरह तैयार कर लेना चाहिए। आज हमारी सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों का रेट 4 मिनट है, मतलब हर 4 मिनट में एक मौत। हमें इसे अपने अगले 5 साल या उससे कम समय में 8 मिनट तक लाना है। सिर्फ बोलने से अगर हो जाता तो ये कब का हो जाता। हमारा सिस्टम भी थोड़ा जिम्मेदार है। हमें लाइसेंस लेने के लिए 18 साल तक इंतजार करना पड़ता है, पर लोग गाड़ी बहुत पहले से सीख जाते हैं। माँ बाप भी कई बार इस बात पर गर्व करते हैं कि उनका बच्चा गाड़ी चलाने लगा है। बिना वाहन चालन के पेचीदगियों और कॉम्प्लिकेशन को सीखे यह ड्राइवर आगे चलकर खुद के लिए और औरों के लिए एक खतरा ही बन जाता है। हमारे इस चैनल को चालू करने का मकसद ही एक है, एक ऐसी व्यवस्था का इंतजाम करना, प्रावधान बनाना, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना जिसमें एक नए ड्राइवर को सड़क में उतारने से पहले ड्राइविंग के तकनीकों के बारे में उसकी बारीकियों को सिखाया जाएगा, ताकि आगे चलकर जब सड़क पर उसके सामने वही परिस्थितियां आए तो वह उसे निपटने के लिए पहले से ही तैयार रहता है। हम कभी बिना प्रिपरेशन के एग्जाम में परीक्षा देने नहीं जाते। वाहन चालन भी एक एग्जाम से कम नहीं है। यहाँ तो कभी जिंदगी और मौत का सवाल भी हो जाता है। इस चैनल के माध्यम से चलिए अपने आप को इस जंग के लिए हम सब मिलकर तैयार करते हैं। हम 2 तरह से इस कार्य को करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। एक तो इन वीडियो के माध्यम से हम एक साथ कई लोगों के पास पहुंचेंगे। दूसरा, कुछ लिमिटेड चालकों के लिए ऑनलाइन प्रेजेंटेशन द्वारा ट्रेनिंग भी करने का प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। उसके लिए हमारे चैनल ग्रीन फैक्ट्स इंडिया में लिंक उपलब्ध रहेगा। कुछ दिनों बाद आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जरूरी है कि हम सब मिलकर इस कार्य को करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक करें और बेल आइकन भी जरूर ही दबा दीजिए नोटिफिकेशन एक्टिवेट करने के लिए, ताकि नए वीडियो जब भी हम बनाएं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आज ये हमारे चैनल का लॉन्चिंग का पहला वीडियो है, इसलिए बस आज इतना ही। हमसे जुड़े रहिए। छोटे छोटे टिप द्वारा हम आपको सड़क को सुरक्षित बनाने के तरीके बताते रहेंगे। दुर्घटनाओं की वीडियो को बिल्कुल ही इन प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। हम चाहते हैं कि वो हो ही ना हो। हमारा फोकस उन तरीकों को आपके सामने लाना होगा जो हमें अगले 4 साल में अपने लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। चलिए जल्दी ही मिलते हैं अपने नए टिप के साथ। दोस्तों, इसके अलावा हम लोगों ने एक और इनिशिएटिव लिया है, जिसके द्वारा हम ग्राउंड वाटर यानी कि भूजल को फिर से वापस लाने की दिशा में तैयारियां कर रहे हैं। उसका भी लिंक इस वीडियो के अंत में दिया जाएगा। अगर आप समझते हैं कि इससे हमारे देश की पानी की समस्या का कोई भी एक हल निकल आएगा तो उसे जरूर दिखेगा। धन्यवाद। यह एक ग्रीन फैक्ट्स इंडिया की पहल है।